जय हिंद। क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं कूलम्स लॉ पर आधारित IIT JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन। यह क्वेश्चन मेंस 2019 9 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 3 चार्ज प्लस क्यू, क्यू और प्लस क्यू आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0 d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द x एक्सिस। जैसे इधर अगर y एक्सिस ले लें, इधर अगर x एक्सिस ले लें, तो x एक्सिस पर ओरिजिन पर प्लस क्यू, d/2 दूरी पर q और d दूरी पर प्लस क्यू रखा हुआ है। ठीक है, देखिए इन दोनों चार्जों का साइन है, जबकि स्मॉल क्यू का कोई साइन नहीं है। ठीक है, इसका साइन की जानकारी नहीं दिया गया। साइन तो होगा ही, इसका जानकारी नहीं दिया गया। आगे देखिए कहता है इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0, प्लस क्यू जो x इक्वल टू 0 पर रखा गया है, मतलब ओरिजिन पर रखा गया है, वो जो नेट बल एक्सपीरियंस कर रहा है इज 0, वो 0 है। देन वैल्यू ऑफ क्यू इज, तब इस क्यू का वैल्यू निकालना है, इस क्यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए कूलम्स लॉ ये बताता है कि दो चार्ज के बीच में बल दो चार्ज रहेंगे तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो ये चार्ज इस प्लस क्यू पर बल लगाएगा, ये चार्ज भी इस प्लस क्यू पर बल लगाएगा और दोनों की वजह से इस पर बल आएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि दोनों बलों को जोड़ दीजिए। दोनों बलों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको नेट बल निकल जाएगा। दोनों बलों का वेक्टर सम कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू पर 0 है। तो इस वाले प्लस क्यू पर सोचिए आप, तो एफ क्यू, इस क्यू के वजह से जो बल आएगा, और सेकंड एफ प्लस क्यू, इस क्यू के वजह से जो बल आएगा, दोनों बलों का जो समेशन होगा, वेक्टर सम होगा, उसको 0 होना है। देखिए कूलम्स लॉ में अगर हम चार्जों का मैग्नीट्यूड रखते हैं Q1 Q2 के जगह पर, तो हमको अलग से अपना बताना पड़ेगा कि आर कैप किधर है, आर का डायरेक्शन। अगर हम चार्ज को विद साइन रख दें तो डायरेक्शन का ख्याल वही रख देते हैं। निगेटिव अट्रैक्शन को बताते रहता है और पॉजिटिव रिपल्सन को बताते रहता है। ठीक है, तो अगर विद साइन चार्ज को रखें तो कूलम्स लॉ डायरेक्शन का ख्याल रख लेता है। इस कंसेप्ट को संभवतः आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप कूलम्स लॉ को रेफर कीजिएगा, उसको पढ़िएगा, इससे आपको जानकारी मिलेगा। तो देखिए इनका जब वेक्टर सम कर रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन की बातें भी रहेंगी, यानी हम आवेशों को क्या रखेंगे, उनके साइन के साथ रखेंगे। बात है कि इसका साइन नहीं मालूम है तो इसको अभी पॉजिटिव की तरह रखेंगे, जो होना होगा सो होगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस छोटे से स्मॉल क्यू की वजह से इस क्यू पर लगने वाला बल, तो के Q1 की जगह आया Q, और Q1 की जगह Q, और फिर Q2 प्लस Q बटे बीच का दूरी d/2 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए फिर K, अब इस प्लस Q की वजह से लगने वाला बल K, Q1 Q2 Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, बीच का दूरी D है तो D स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा K Q डिवाइडेड विथ d/2 का स्क्वायर, K Q डिवाइडेड विथ d/2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर का प्लस इधर आएगा तो माइनस K Q स्क्वायर डिवाइडेड विथ D का स्क्वायर। सोचिए एक D का स्क्वायर यहाँ है, एक K और K तो पहले कट गया, एक Q और एक Q यहाँ का कट गया। ठीक है, बचा क्या उस पर अगर ध्यान दें हम, बचा क्या उस पर अगर हम ध्यान देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, Q बटे d/2 का स्क्वायर और इधर माइनस Q बटे D स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सोचिए इस D स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होकर 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4Q डिवाइडेड विथ D स्क्वायर। थोड़ा सा देख लीजिएगा क्लियर कट में, 4Q बाई D स्क्वायर इक्वल टू माइनस Q बटे D स्क्वायर। तो D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ देखिए Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस Q/4। इसका मतलब जो छोटा Q था, स्मॉल Q था, वो निगेटिव है और Q/4 के बराबर है। तो यही हमारा आंसर हुआ, यही आंसर हुआ जो 2019 मेंस में 9 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए 2013 मेंस में पूछा गया दूसरा कूलम्स लॉ पे आधारित क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्या कहता है, टू चार्ज इच इक्वल टू Q आर केप्ट एट x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू a। देखिए Q चार्ज वाला दो आवेश एट x इक्वल टू -a और x इक्वल टू a पर रखा हुआ, अगर इसको x एक्सिस मान लेते हैं तो।
ठीक है। और इसको अगर वाई एक्सिस मान लें, अगर इसको वाई एक्सिस मान लें ऊपर, तो देखिए आगे क्या बोला हुआ है, ऑन एक्स एक्सिस अ पार्टिकल ऑफ मास एम, एक एम मास का पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है एम मास का है, एंड चार्ज क्यू नॉट इक्वल टू क्यू बाई टू, ये क्यू बाई टू क्यू नॉट है और ये क्यू बाई टू के बराबर है, ठीक है। इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पर रखा हुआ था, एट प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पर रखा हुआ था, ठीक है। देखिएगा, इफ क्यू नॉट इज गिवन ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाई, अगर ये वाई डिस्प्लेसमेंट जो इसको मिल गया, ये वाई डिस्प्लेसमेंट जो मिल गया, अगर इसको ये दिया गया ऐसा समझ लीजिए, इसको डिस्प्लेस किया गया, ऐसा उठा करके यहाँ रख दिया गया, और ये वाई इस ए से बहुत छोटा है, दिखने में लग रहा है कि इस ए से बड़ा ही है फिगर में, उससे मतलब नहीं रखिए, समझिए जो वाई है ए से बहुत छोटा है, ऐसा आपको क्वेश्चन बोला है। इस तरह क्या इफेक्ट पड़ेगा हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। along y axis the net force acting on particle is proportional to, तो अब बताइए इस q नॉट पर, इस q नॉट इक्वल टू q माइनस क्यू बाई टू पर एक नेट बल लगेगा, वो जो नेट बल होगा वो y के प्रोपोर्शनल होगा, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा ये ऑप्शन में देख लीजिएगा, ये ऑप्शन हमको क्लियर कट में ऑप्शन नहीं आता, इसमें जो सही ऑप्शन है उस डाला हुआ है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन देने थे, अपने मन से मैंने दे दिए, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन तो याद आ रहा था, ऑप्शन नहीं याद आ रहा था, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं रखिएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो इस पर नेट बल आएगा वो कितना आएगा, उसी में दिख जाएगा कि वाई क्यू कौन सा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है, डायरेक्टली है, 1/, इनवर्सली स्क्वायर है, क्या है उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो निकालिए, नेट बल इस पर निकालना है, नेट बल। तो देखिए इस Q अगर इसको नेगेटिव बोल दिया गया तो ऑटोमेटिक है कि Q क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इस पॉजिटिव Q की वजह से इस पर जो बल लगेगा, सोचिए इधर लगेगा F, और सोचिए ये y दूरी, ये दूरी, तो ये वाला दूरी क्या होगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये Q चार्ज, ये माइनस Q चार्ज, एक बल लग गया, और फिर इधर भी तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर एक बल लगेगा, ठीक है। अब सोचिए ये भी Q, ये माइनस Q, जैसे इसमें था ये दूरी, ये y दूरी, तो यहाँ वाला दूरी अंडर रूट वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, वैसा ही यहाँ भी है, तो दोनों एक जैसा है, तो दोनों फोर्स क्या होंगे, F, दोनों फोर्स बराबर होंगे, इसलिए हम दोनों को F से डिनोट कर रहे हैं। अब सोचिए दोनों का, अगर मान लेंगे कि यहाँ एंगल जो बना रहा है थीटा बना रहा है, मान लेते हैं यहाँ जो एंगल बना रहा है वो, यहाँ जो एंगल बना रहा है वो कुछ ऐसे थीटा बना रहा है, थोड़ा सा इसको हम फिगर को सही बना रहे हैं, थोड़ा सा सटीक दिखने के लिए, ठीक है, ऐसे है। अगर मान लें कि ये वाला एंगल जो है थीटा बना रहा है, तो ये भी एंगल थीटा बनाएगा, दोनों तरफ थीटा बनाएगा। अगर दोनों का अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें तो एफ साइन थीटा इधर और एफ साइन थीटा इधर, इधर क्या आएगा एफ साइन थीटा, और इधर क्या आएगा एफ साइन थीटा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, इधर का वर्टिकल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और इधर का वर्टिकल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, दोनों जुड़ जाएगा। तो नेट बल जो क्यू नॉट पर आएगा, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट पर जो नेट बल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू 2F cos थीटा, ठीक है, 2F cos थीटा। तो अपन F निकाल लेते हैं कि F कितना आएगा, ठीक है, F निकाल लेते हैं, तो F हमारा देख लीजिएगा, ये Q2 हो जाएगा, ये बीच की दूरी होगी, तो क्या हो जाएगा Q/2 डिवाइडेड, अब मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे क्योंकि हम डायरेक्शन का ख्याल रख लिए हैं, डायरेक्शन का ख्याल रख के काम कर लिए हैं, यहाँ मालूम है कि हमको जो डायरेक्शन मिलने वाला है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ नेट आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं रखेंगे क्योंकि डायरेक्शन का काम हो चुका है, हमको केवल मैग्नीट्यूड से, इस एफ के मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो Q/2 डिवाइडेड विथ बीच का दूरी क्या होगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंडर रूट में कर्ण निकल जाएगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, तो इसका क्या होगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीच का दूरी हो गया ये वाला दूरी, यहाँ देख लीजिए ये वाला दूरी, ये वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो दोनों का जोड़ करके, दोनों का स्क्वायर जोड़ करके स्क्वायर रूट का अंडर रख देंगे, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का निकल जाएगा, इसको अगर राइट एंगल ट्रायंगल जैसा देखेंगे तो, ठीक है, तो हो गया। अब बोलिए ये आपका हो गया एफ, अब यहाँ से निकल जाएगा आपका एफ नेट क्या है 2F, तो एफ की जगह इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा के, क्यू मल्टीप्लाई हो गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2,
ठीक है, और डिवाइडेड विथ, यहाँ देखिएगा दिख रहा है ना जी, बोर्ड के अंदर दिखना जरूरी है, एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, जो आपका एफ नेट लिखेंगे हम लोग, एफ नेट लिखेंगे 2, और एफ आपका कितना आएगा के क्यू स्क्वायर, ये देखिए क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू क्यू मिल करके, और ये जो बटे में 2 है वो यहाँ आ गया, थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं, बोर्ड पर थोड़ा सा जगह का कमी है, तो हम जगह बनाने के लिए, हमको मालूम हो गया ना यही काम करना है, तो जगह बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हल्का मिटा सकते हैं, एफ साइन थीटा कैंसिल हो गया मालूम है। तो देखिए एफ नेट जो आपका आएगा, एफ नेट जो आपका आएगा 2 के क्यू वन क्यू क्यू मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा क्यू स्क्वायर बटे 2 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए होगा ये आधार और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो वाई बटे, देखिएगा वाई बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ इसका क्या है स्क्वायर है, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा का के क्यू स्क्वायर बटे, ये देखिए अंडर रूट में चला जाए, ये अंडर रूट 1/2 हो गया, 1/2 और ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, और यहाँ है 1/2, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला y बचा है, ये वाला y आ गया। अब ध्यान दीजिए हम यहाँ देखे है ना कि y a से बहुत छोटा है, तो y का स्क्वायर a स्क्वायर की तुलना में और छोटा हो जाएगा, छोटे टर्म का स्क्वायर और छोटा हो, जैसे कि 0.1 इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0. तो एक का एक ही रहेगा, नीचे 100 हो जाएगा, तो 0.1 लिखना पड़ेगा, तो देखिए स्क्वायर किए तो और छोटा हो गया ना, तो छोटा टर्म का जो स्क्वायर करते हैं और छोटा होता है, यहाँ y का स्क्वायर और भी बहुत छोटा हो गया होगा इस a की तुलना में, तो इसको क्या करेंगे, इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, जब इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा 0, ठीक है, y स्क्वायर 0, तो क्या बचेगा a क्यू स्क्वायर बटे a के पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a का क्यू और y, a का क्यू और y, तो यहाँ देखिए एफ नेट जो है इस y का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ नेट वाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, देख लीजिए। इस क्वेश्चन का एक और भी हो सकता है देखने का, एक और क्या भी हो सकता है कि जिस समय आपको ये बताया गया है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और ये निगेटिव चार्ज क्यू नॉट इक्वल टू माइनस q/2, इसको बहुत छोटा सा दूरी ऊपर ले जाया गया और रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया गया, तो सोच के देखिए ये दोनों पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसको खींच लेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाकर छोड़ा गया, तो खींचेंगे तो ऐसा नहीं कहा कि यहाँ रुक जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ओसिलेट करना शुरू कर देगा, तो पहली बात आप समझ गए कि ओसिलेशन होने वाला है। और देखिए जब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है ना, तो वो SHM बन जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स रहा करता है हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, तो यहाँ से डायरेक्ट ही आप इसको चूज कर सकते थे, ये ट्रिक के रूप में आप सोच सकते हैं, ऐसा डायरेक्टली चूज कर सकते थे, बाकी अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपके सामने है, आपके सामने है कि इसका एफ साइन थीटा, इसका एफ साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, और एफ कॉस थीटा इधर ऐड अप हुआ, और फोर्स जब निकाले तो फोर्स वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, देखते हैं कूलम्ब्स लॉ पर आधारित अगला क्वेश्चन, जेई 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम मास का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो मास उसका एम रहेगा, ये सिंबॉलिक है, इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में जो रुका हुआ है, मूव्स थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है तो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो क्या होगा, मूव करेगा ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो मूव करेगा इन टाइम t1, तो उसको एक डिस्टेंस l को पास करने में, l दिया नहीं है, हम मान लिए हैं डिस्टेंस को l, और ये फिगर दिया भी नहीं, हम मान लिए हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर है, और जो l लंबाई में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम मान करके फिगर बनाया है, एग्जाम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इन टाइम t1 अ प्रोटॉन ऑफ मास mp ऑल्सो इनिशियली एट रेस्ट टेक्स t2 टाइम, ये t2 समय लेता है, मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को पास करने में इसी डिस्टेंस को t1 समय लगता है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी डिस्टेंस को प्रोटॉन को पास करने में t2 लगता है, तो हमको पूछा क्या है t2/t1 का रेशियो बता दीजिए। तो देखिए दोनों का मास अलग अलग है, और दोनों के मास अलग अलग होने के कारण दोनों पर एक्सेलरेशन अलग अलग लगेगा, क्योंकि मास अलग अलग है,
लेकिन चार्ज दोनों पर इक्वल होता है, एक पर नेगेटिव होता है एक पर पॉजिटिव होता है बाई बट मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पर इक्वल चार्ज है। अगर जब दोनों पर इक्वल चार्ज है तो जाहिर सा बात है कि दोनों पर इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल लगेगा, जबकि मास अलग अलग है तो दोनों पर एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा, और एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा तो इक्वल डिस्टेंस को पार करने में अलग अलग टाइम लगेगा। देखिए अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रॉन पर कितना एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बटे एम, और इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E और इलेक्ट्रिक फील्ड E। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ई होता है ना, Q इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E और इलेक्ट्रिक फील्ड E, इतना फोर्स लगेगा। और इसमें ME से अगर भाग कर दें, तो यही एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ गया। अगर आप निकालना चाहें यहाँ प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालिए, तो प्रोटॉन का जब एक्सेलरेशन निकालिएगा तो प्रोटॉन पर बल बटे mp, मतलब प्रोटॉन पर बल कितना E, क्योंकि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ही होता है, बस पॉजिटिव होता है। यहाँ तो मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं तो यहाँ हो गया E डिवाइड विथ mp, ठीक है mp। तो देखिए दोनों का ऊपर वाला बराबर है, नीचे वाला अगर अलग अलग है तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। अब इस L डिस्टेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में पार करना है, तो इनिशियली एट रेस्ट दोनों के लिए बोला हुआ है, इनिशियली एट रेस्ट मतलब कि कोई भी इनिशियल वेलोसिटी u इसके पास नहीं है, u इसका 0 है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला सब जानते हैं, s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो u जब इनिशियली एट रेस्ट है तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो l इक्वल टू ये तो 0 हो गया ना, हाफ a t स्क्वायर, यही ना बच्चा, ठीक है यही बच्चा। अब इसको अप्लाई कर दीजिए आप इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको अगर अप्लाई कर दें हम इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ देख लीजिए फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इसको इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू हाफ, यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना है E बाई m इंटू टी। तो ये जो टाइम लगेगा कितना लगेगा t1 लगेगा, t1 का स्क्वायर, ठीक है t1 का स्क्वायर। अब देखिए अब काम कर लेंगे हम फिर फॉर किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए भी फिर L रहेगा और हाफ आएगा, और अब की बार जो एक्सेलरेशन आएगा ये वाला आएगा, ठीक है E बाई mp, और टाइम इसके लिए क्या होगा t2 हो जाएगा, तो t2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब क्या होगा कि EL और L दोनों बराबर है, इसलिए इसको और इसको भी बराबर होना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, देखिएगा क्या होगा, EL और L बराबर है, इसको और इसको बराबर होना पड़ेगा, यानी 1/2 E के पावर, हम पहले इसको बनाए हैं और फिर इधर आ गए हैं काम करते हुए, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान में रखिएगा, L और L बराबर है, तो देखिए E के पावर E 1/2 E डिवाइडेड विथ ME इंटू T1 का स्क्वायर इजकल टू 1/2 E डिवाइडेड विथ MP इजकल टू T2 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या कैंसिल आउट, 1/2 कैंसिल आउट, E कैंसिल आउट, यहाँ EM लिखा गया गलती से, E ही होगा ये वाला, तो E कैंसिल आउट, और क्या कैंसिल आउट होगा, यहाँ भी 1/2 कैंसिल आउट, बचा क्या, देखिए EMP इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, अगर इधर आ जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो देखिए MP बटे ME, और देखिए T1 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर इसको इधर भेज दे तो इधर आके डिवाइड कर जाएगा, तो T2 बटे T1, ऊपर T2 का स्क्वायर नीचे T1 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं T2 बटे T1 का होल स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अगर यहाँ हम निकालें T2 बटे T1, तो यहाँ स्क्वायर है, अगर इसको यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट अगर होगा तो क्या हो जाएगा MP बटे ME के पावर 1/2। तो देखिए MP बटे ME के पावर 1/2, यहाँ आपका सही आंसर निकल गया, ठीक है। इसको आप फास्ट भी कर सकते थे, फास्ट कैसे कर सकते थे इसको आप देख चुके हैं ना, तो देखिए हम यहाँ बता देते हैं फास्ट कैसे कर सकते थे। देखिए S में क्या होता है, अगर आपको मालूम होगा कि U नहीं है, खत्म हो गया, S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर का बात आने वाला है, U2 नहीं रहेगा इसमें क्योंकि इनिशियल नहीं है, 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए टाइम और ये दोनों के लिए लंबाई कांस्टेंट है,
तो लंबाई जो कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन देखना था। तो देखिए एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम के, ठीक है। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालिएगा। अच्छा आपसे टाइम ने पूछा है, टाइम पूछा है तो टाइम ही को देख लीजिए। टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट एक्सेलरेशन के, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है खुद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन खुद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या मास में आपको रिजल्ट दिया है तो देख लीजिए एक्सेलरेशन से मास तक पहुंचिए। एक्सेलरेशन खुद मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए फोर्स दोनों कांस्टेंट है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के है, ठीक है। तो यहाँ अगर डालिएगा, यहाँ अगर इसको डालिएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए की जगह खुद डालना पड़ेगा 1/m और ये m ऊपर चला जाएगा। तो देखिए t इक्वल टू अंडर रूट एम। अब यहाँ से आपको लग गया ना, T2 बोला है, T2 प्रोटॉन के लिए था तो प्रोटॉन का मास, ठीक है, अंडर रूट में। अब बटे T1 बोला है तो अंडर रूट में इलेक्ट्रॉन का मास। यहाँ से बाई ट्रिकली सॉल्व कर सकते थे। बाकी जो मेथड है सोल्यूशन का वो हम आपको बताए हैं, ठीक है, तैयारी करते रहिए। देखिए ये जेई 1987 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू इक्वल चार्जेस Q। दो इक्वल चार्ज Q हैं, ठीक है, और उनके लाइन ज्वाइनिंग है। लाइन ज्वाइनिंग का है ना, तो लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर में अगर इसको मान लें कि ये पूरा लंबाई L है, तो मान के चलिए आप L/2 इधर होगा यहाँ तक और L/2 ये होगा, तो इसके सेंटर में एक पॉइंट होगा, ठीक है, L/2 इधर और L/2 इधर। इस सेंटर वाले ये पॉइंट पर एक चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है। अब कहता है द सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। यदि इन चार्जों का जो समूह है, सिस्टम है, वो पूरा इक्विलिब्रियम में है, कोई एक दूसरे को मतलब कोई चार्ज इधर उधर नहीं भाग रहे हैं, सब फिक्स हो गए हैं, इक्विलिब्रियम में चले गए हैं। इफ Q इज इक्वल टू, तो Q क्या होगा? तो अगर सभी के सभी तीनों जो चार्ज हैं वो इक्विलिब्रियम में है तो Q का मैग्नीट्यूड बता दीजिए। तो तीनों इक्विलिब्रियम में है तो हम किसी एक का इक्विलिब्रियम चेक कर लेंगे। मान लेंगे ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ठीक है। अगर हम मान लेंगे कि नेट बॉल ऑन C पर जो चार्ज है उस पर जीरो है, इक्विलिब्रियम में, तो इस पर जो चार्ज होगा पूरा जो नेट बल होगा वो जीरो होगा। तो निकालते हैं, इसके वजह से भी इस पर बल आएगा और इसके वजह से भी इस पर बल आएगा। दोनों जो बल आएंगे उनका वेक्टर सम जीरो होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, मतलब ए के वजह से सी पर जो बल लगेगा इसको हम लिख लेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक है। और फिर हम कहेंगे कि बी के वजह से जो सी पर बल लगेगा तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इक्वल टू जीरो। तो पहले हम निकालते हैं ए की वजह से जो सी पर बल लगेगा, क्या लगेगा, कि Q1 Q2, ठीक है। अगर ठीक है Q1 Q2 इनको साइन के साथ रखने का एक परंपरा है, ठीक है। इसमें साइन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो इन दोनों साइन को हम लोग अपने से मान लेते हैं कि दोनों साइन पॉजिटिव है। और इसका निकालना है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका तो निकालना है। ये बोला हुआ है कि दोनों टू इक्वल चार्ज बोला हुआ है, तो इक्वल चार्ज बोला हुआ है, तो इन दोनों को हम पॉजिटिव मान लिए। तो इसके बाद ये क्या होने वाला है, ये निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम साइन के साथ रखेंगे, तो कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो इसमें हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा उसके लिए नहीं टेंशन कीजिएगा। तो साइन के साथ रखेंगे, क्यू क्या हो जाएगा, Q² डिवाइडेड विथ, अगर ये बीच की दूरी देखें तो L है तो L² प्लस। अब देखिए इसका तो साइन नहीं मालूम है, इसका निकालना है, तो इसको डायरेक्टली उसे Q रख लेंगे, जो आना होगा सो आ जाएगा, Q। और ये अब ये वाला इसकी वजह से लग रहा है, ये वाला चार्ज Q बटे बीच का दूरी L/2, तो L/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, Q² बटे L² इजकल टू माइनस Q बटे L², और बटे में देखिए 4 होगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। तो देखिए L² से L² कैंसिल, एक K से K कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल, बचा क्या माइनस 4Q इजकल टू Q। तो यहाँ से क्या आएगा, Q इजकल टू माइनस Q/4। तो देखिए ये वाला जो चार्ज है निगेटिव है और उसका जो वैल्यू है Q/4 के बराबर है, निगेटिव Q/4। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं IIT JEE में पूछा हुआ अगला क्वेश्चन। टू इक्वल नेगेटिव चार्ज Q, ये जो Q है नेगेटिव चार्ज है, और इक्वल दो ठो आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स 0A
एंड 0 माइनस ए। तो देखिए 0 ए पर एक पॉइंट है और एक जो पॉइंट चार्ज है वो 0 माइनस ए पर है, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम एट रेस्ट से इसको रिलीज किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है एक पॉजिटिव चार्ज को, और कहाँ रखा हुआ है, एट द पॉइंट 2a0 ऑन एक्स एक्सिस पर। द चार्ज क्यू विल, या चार्ज क्यू विल करेगा, क्या करेगा, देखिए एग्जीक्यूट एसएचएम अबाउट ओरिजिन, ये ओरिजिन के अबाउट एसएचएम करेगा। तो एसएचएम करने के लिए इस पर लगने वाला नेट बल, ये जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन का से जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो चेक करेंगे क्यों है कि नहीं है, चेक करेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, ठीक है। अगर रहेगा तो इसका मतलब एसएचएम करने वाला है। देखिए मूव टू ओरिजिन एंड रिमेन्स एट रेस्ट, ये ओरिजिन की तरफ मूव करेगा और आगे रुक जाएगा। सोचिए इतना दूर से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और फिर ए इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स लगाएंगे और इतना दूर से एक्सेलरेटेड होते हुए जब आएगा तो यहाँ अचानक कैसे रुक जाएगा, यहाँ रुकने का कोई बात, अचानक जब मोशन अचानक यहाँ पर ठीक है बल 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आते आते उसके पास एक गति हो चुका रहेगा, तो गति तो उसके पास रहेगा, अचानक कैसे रुक जाएगा, वो इधर चला जाएगा। तो ये ऑप्शन सीधे ही दिख रहा है कि गलत हो जाएगा। मूव टू इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। देखिए ये भी पॉजिटिव रहता है, ये भी पॉजिटिव रहता है, दोनों इसको रिपेल करते हैं तो इन्फिनिटी की तरफ भाग जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों अटैक कर रहे हैं तो इन्फिनिटी की तरफ क्यों जाएगा, इधर आएगा ही, ठीक है। एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट एसएचएम, देखिए ऑसिलेटरी मोशन इसका फिक्स है, एसएचएम होगा उस बात पर निर्भर करेगा कि डायरेक्टली 2a इसका डिस्टेंस है मेन पोजीशन से, तो 2a जो नेट बल है इस पर वो 2a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ऐसा रहेगा तो एसएचएम, नहीं है तो एसएचएम नहीं। बाकी ऑसिलेटरी इसका फिक्स है, देखिए यहाँ से अटैक करेगा, दोनों चार्ज इसको अटैक करेंगे, इधर अटैक होकर आएगा, यहाँ नहीं रुक पाएगा, इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, तो दोनों चार्ज उसको अटैक करेंगे, फिर इसको इधर ले जाएंगे। तो इस तरह एक ऑसिलेटरी मोशन तो आना तय रखा हुआ है, ठीक है। देखते हैं कि इस पर नेट बल कितना है। नेट फोर्स ऑन क्यू पर जो नेट बल लगेगा वो क्या लगेगा, तो देखिए इसको अटैक करेगा इधर, इसको ये भी अटैक करेगा इधर, तो देखिए ए वाला दूरी ए, इधर ए वाला दूरी 2a, ए वाला दूरी ए और ए वाला दूरी 2a, दोनों के लिए ये जो होगा हाइपोटेनस का लंबाई दोनों के लिए बराबर है, दोनों के लिए दोनों कंडीशन में बीच का दूरी बराबर, और दोनों कंडीशन में देखिए माइनस क्यू और क्यू मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन भी बराबर, तो दोनों बल जो आएंगे बराबर आएंगे, एफ और एफ। देखिए अगर इस बीच के एंगल को हम मान लें, अगर इस बीच के एंगल को मान लीजिए, थोड़ा सा हम बनाते हैं इसको, अगर इस बीच के एंगल को हम थीटा मान लें तो इधर वाला क्या हो जाएगा, जाहिर सा बात है ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इधर वाला 90 माइनस थीटा, तो इधर जो होगा एफ साइन थीटा आएगा और इधर भी है एफ साइन थीटा आएगा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, कौन कौन, एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा, तो एफ नेट जो आएगा 2f कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो देखिए 2f कॉस थीटा, तो 2 का 2 लिख दिए, एफ कितना आएगा निकालने का प्रयास कीजिए, कोई एक वाला एफ निकाल लीजिए, एफ तो दोनों बराबर ही है, तो कोई एफ, ये वाला एफ हम निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए के Q1 Q2 मैग्नीट्यूड वाइज लिखना है, तो Q और Q, ठीक है, बटे में बीच का दूरी, ये वाला दूरी, ये वाला 2a है, ये वाला a है, ठीक है। तो अंडर रूट में 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में तो यही रहेगा 2a का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखिए, और आपका जो रहेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, ये वाला आधार हो गया इसका b, और ये वाला इसका क्या है हाइपोटेनियस हो गया, तो b इसका कितना होगा 2a होगा, 2a डिवाइडेड विथ अंडर रूट, 2a डिवाइडेड विथ अंडर रूट हाइपोटेनियस कितना आया, यही आया। और ये देखिए तो बीच का दूरी निकाला है ना जी, बीच का दूरी का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए ये जो बीच का दूरी है इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। और ये जो है कॉस थीटा में हाइपोटेनियस का लंबाई 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो देखिए क्या हो गया 2kq इंटू 2a डिवाइडेड विथ, ये देखिए 5a स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर और यहाँ 5a स्क्वायर का अंडर रूट, तो दोनों जुट जाए, दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2a का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि नीचे भी a का कुछ फंक्शन है,
ठीक है, तो इसको 2a का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिल्कुल भी नहीं होने देगा। तो ऐसे स्थिति में साफ साफ दिख रहा है कि ये मीन पोजीशन से तो तय जो बीच का दूरी मीन पोजीशन से पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका नेट बल नहीं आ रहा है, तो ये एसएचएम नहीं हो सकता है। ऑसिलेटरी होना हम पहले ही समझा दिए थे कि तय है। तो ऐसे में एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट एसएचएम, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल दी बेस्ट, आप लोग तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए टीएसटी फिजिक्स सेंटर से ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए और IIT जेईई की फुल तैयारी के लिए।